ड्रोन और मिसाइलों से धुआं धुआं हो रहा मिडिल ईस्ट क्या तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगा या फिर शांति का कोई रास्ता निकालेगा? दोस्तों, कहने को तो यहाँ पर सीजफायर हुआ है, लेकिन कब तक रहेगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि तनाव कहीं से भी कम होता नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप आए दिन ईरान को तबाह करने की धमकी देते रहते हैं और बातचीत की टेबल पर आने का दबाव बनाते हैं, लेकिन अब ईरान ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। दोस्तों, दरअसल ईरान ने वैश्विक व्यापार की धमनी माने जाने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने का प्रस्ताव तो अमेरिका के सामने पेश कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही उसने एक ऐसी शर्त रख दी है जिससे ट्रंप की बेचैनी बढ़ाने के साथ साथ पूरे वॉशिंगटन में हलचल भी मचा दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान का यह नया ऑफर शांति का पैगाम है या फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फंसाने के लिए बिछाया गया कोई नया जाल? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। ईरान ने कहा है कि वो इस रास्ते को सुरक्षित व्यापार के लिए खोलने को तैयार है, लेकिन इसके साथ ही उसने एक ऐसी शर्त रख दी है जिसने ट्रंप की बेचैनी बढ़ाकर रख दी है। ईरान की मांग है कि अगर अमेरिका उस पर लगी तमाम आर्थिक नाकाबंदी और कड़े प्रतिबंधों को पूरी तरीके से हटा लेता है तो वो इस समुद्री राह को हमेशा के लिए सुरक्षित कर देगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही नहीं खत्म होता है दोस्तों। ईरान ने साफ कर दिया है कि इस पूरे समझौते के दौरान उसके परमाणु कार्यक्रम पर कोई भी चर्चा नहीं होगी। यानी कि ईरान चाहता है कि उसे व्यापार की छूट भी मिले और वो अपना परमाणु मिशन भी जारी रखे। जैसे ही ये खबर व्हाइट हाउस पहुंची, वहां अफरा तफरी मच गई। ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के बीच हाई लेवल बैठकों का दौर शुरू हो गया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह साफ कर दिया है कि परमाणु खतरे को लेकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और कोई भी समझौता मुमकिन नहीं है। अब देखिए पेच कहां फंस रहा है। अगर अमेरिका ईरान की शर्त मान लेता है तो यह ट्रंप की कूटनीतिक हार मानी जाएगी, क्योंकि इसके बाद ईरान को वो आर्थिक मजबूती मिलेगी जिसे वो बिना किसी रोक टोक के परमाणु बम बना सकेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पाकिस्तान जैसे देश भी इस खेल में कूद पड़े हैं। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो ईरान और अमेरिका के बीच बिचौलिए की भूमिका निभाए ताकि पूरी दुनिया में उसे एक शांति दूत के रूप में जाना जाए। हालांकि पाकिस्तान खुद आतंकवादियों को पैदा करने के लिए जाना जाता है और इस्लामाबाद में हुई बातचीत अब तक बेनतीजा रही है, लेकिन कोशिशें अभी भी जारी हैं। अब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि अगर ये बातचीत फेल हो गई तो क्या होगा। इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ता है और ये रास्ता बंद होता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और आम आदमी महंगाई की चक्की में पीसने को मजबूर हो जाएगा। तस्वीरें डरावनी है दोस्तों और हालात बहुत नाजुक हैं। एक तरफ ईरान अपनी परमाणु जिद पर अड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ अमेरिका उसे घुटनों पर लाना चाहता है। मिडिल ईस्ट का ये धुआं अब पूरी दुनिया की आंखों में चुभने लगा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के इस जाल में फंसेंगे या फिर कोई नया रास्ता निकालेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकला तो ये ड्रोन और मिसाइलें सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहने वाली हैं, बल्कि ईरान चाहता है कि उसे व्यापार की आजादी मिले, जबकि अमेरिका ये चाहता है कि पहले परमाणु खतरा कम हो। अब आप बताइए कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की ये शर्तें मान लेनी चाहिए और हॉर्मुज स्ट्रेट के बदले परमाणु मुद्दे को छोड़ देना चाहिए? आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं हूं आकांक्षा सिंह और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।